देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आई एम मिस्टर के सिन्हा। गणित संगम यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। इस चैनल में इसके पहले वाला जो वीडियो भेजे थे उसमें आपको हम लाइन्स एंड एंगल्स का फुल्ली कंसेप्ट दे दिया था, बिकॉज वी हैव टू नो ऑल द कंसेप्ट विच इज नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग द चैप्टर। वो हमने सब उसमें दे दिया था। अब एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.1 में आ रहे हैं, तो इसको बनाने से पहले आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेना होगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन पे आएंगे। तो हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इसके पहले हम बता ही चुके हैं, इसलिए आपको इसका हम लोग टोटल सॉल्यूशंस दे रहे हैं। आप इसको देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। इन फिगर हमने नहीं ड्रा किया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए फिगर नोट कर लिए। लाइन्स ए बी एंड सी डी लिखा हुआ है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे कर रहे हैं, वो पॉइंट पे कर रहे हैं। एओसी और बीओई कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। बीओडी कितना दिया हुआ है, बीओडी दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड बीओई निकालना है और रिफ्लेक्स सीओई निकालना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको देखना होगा, उसके बाद अब आप देखिए कि गिवन क्या है। सबसे पहले आप जानिए कि गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना है, 70 डिग्री है। यानी ये एंगल और कौन सा एंगल, बी ओ, ये एंगल दिया हुआ है। तो आप जानिए कि अगर रे ओ सी, ध्यान से देखिए, इफ रे ओ सी स्टैंड्स ए बी पर आकर के खड़ा है, तो आप जानिएगा कि ये एंगल और ये एंगल मिलाकर के 180 डिग्री होता है। ऐसे भी आप जानिएगा कि स्ट्रेट एंगल है एओ बी, क्या है, एओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट इज ए स्ट्रेट एंगल। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट एंगल है ये। क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। क्या है, स्ट्रेट एंगल है। अब आप जानिएगा कि इसमें ये एंगल तीनों मिलाकर 180 डिग्री होगा ना। एंगल एओसी लिख दीजिए आप, एंगल एओसी, एंगल सीओई और प्लस एंगल बीओई कितना है, 180 डिग्री है। अब आप देखिए जो दिया हुआ एओसी और बीओई को एक साथ रखें। एओसी और बीओई को एक साथ क्यों रखे, सीओई तो निकालना है क्योंकि दोनों का सम दिया हुआ पहले से 70 डिग्री। इतना ना लिख करके 70 डिग्री आप लिख दीजिए। और जो सीओई निकालना है एज यूजुअल नो चेंज, तो एंगल सीओई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 कितना होगा, 110 निकल गया। ये क्या निकल गया, सीओई निकल गया। सीओई कितना निकल गया, 110 आ गया। आप कितना आ गया आपका, 110। क्या कहता था, अब रिफ्लेक्स सीओई निकालना है। आपको पता ही थे हम रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में माइनस करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 माइनस 110, 250 डिग्री। कितना आ गया, 250 डिग्री आ गया। देखिए रिफ्लेक्स निकालने के लिए आपको 360 में माइनस करना होता है, तो कितना आ गया, रिफ्लेक्स सी ओ ई 250 डिग्री आ गया। अब आप देखिएगा कि फिर देखिए ओ ई स्टैंड्स होता है सी ओ डी पर। ये तीनों एंगल मिलाकर कितना डिग्री, 180 डिग्री। यानी एंगल सी, एंगल पहले लिख दीजिए कि एंगल सी ओ डी इजकल टू 180 डिग्री। वाई, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। तो एंगल सी ओ ई सब मिला के 180 होता है ना, सी ओ ई प्लस क्या हो जाएगा, बी ओ ई। देखिए ध्यान से समझिए, प्लस एंगल बी ओ डी मिलाकर 180 डिग्री। जो जो एंगल दिया हुआ है रखिए। सी ओ ई कितना लाए हैं आप, सी ओ ई लाए ना, 110 लाए हैं, तो 110 रखिए। बी ओ ई आपको निकालना है एज यूजल नो चेंज, और बीओडी का वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री। क्वेश्चन में ही ऐड कर दीजिए 150, उधर जाएगा तो 180 माइनस 150। एंगल बीओई इजकल टू 180 माइनस 150 कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री क्या निकल गया आपको, क्या निकालना था, बीओई। बीओई कितना ला दिए, 30। दो आंसर हो गया ना आपका, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। देखिए दोनों आंसर, एक रिफ्लेक्स का भी निकाल दिए हम लोग और एक बीओई का भी निकाल दिए। रिफ्लेक्स सीओई और ये बीओई निकाल दिए। देखिए सिंपल है, इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। ज्योमेट्री का मतलब ही होता है कि कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन को समझना होता है,
उसके बाद उसका सॉल्यूशन समझिए। पहले आप क्वेश्चन को, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। उसके बाद डायग्राम को देखिए, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, कंसेप्ट क्या कहता है, उस पर जाइए आप। लिखा हुआ है कि फिगर आपका दिया हुआ, हमने दिया हुआ है लाइन ए बी और सी डी। देखिए लाइन ए बी है और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। किस पॉइंट पे करते हैं? ओ पॉइंट पे करते हैं। यू हैव टू गिव एन एंगल एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री दिया हुआ, बीओडी भी 40 दिया हुआ। फाइंड बीओई निकालना और रिफ्लेक्स यूई निकालना। सबसे पहले हमने क्या किया कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ओसी रे स्टैंड करता है, इसका मतलब पूरा एंगल मिलाकर 180 डिग्री। 180 इसका मतलब तीनों एंगल को सम कीजिए, एंगल एओसी सीओई बीओई मिलाकर 180 डिग्री। अब जैसे देखिए जो दिया हुआ उसको एक साथ रखिएगा, एओसी और बीओई को एक साथ कर दीजिए, सीओई को साइड में कर दीजिए, इसका नहीं लिख करके इसका वैल्यू रख दीजिए 70। सीओई निकालना है तो इधर भेज दीजिएगा तो क्या होगा 110 आ गया सीओई। रिफ्लेक्स सीओई निकालने के लिए क्या करेगा, पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है ना 360, उसमें जो आया आपका सीओई उसको माइनस करा दीजिए, आपको रिफ्लेक्स 250 आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल का हमने डिफरेंशियल बता दिया आपको। एंगल सीओडी, अब देखिए इधर से आप देखिए, आप ऐसे एंगल सीओडी कोई स्टैंड हो जाता है सीओडी पर, तो इसका मतलब ये एंगल मिला के 180 डिग्री, यानी एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तब तीनों यहाँ पे तीन एंगल मिला के 180 होगा, ये तीनों 180 कर दिए। जो गिवन उसका वैल्यू रख दीजिए, बीओडी दिया हुआ है 40, बीओई निकालना है, बीओ इक्वल टू दोनों को प्लस करके उधर भेज दीजिए, अपने आप निकल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, सॉल्यूशन को आपको पूरा अच्छी तरह से समझ लिया होगा। कॉपी पे आप इसको नोट करेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट करिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू बुक हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कहता है इन फिगर लाइन्स, यानी फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन हमने उतार लिया है क्वेश्चन। लाइन्स एक्स एंड वाई, सबसे पहले ध्यान रखिए कि लाइन्स एक्स वाई जो है, देखिए ध्यान से, आपका लाइन्स जो दिया हुआ है एक्स वाई एंड एम एन, इसको आप एक्स वाई मान लीजिए, एक्स वाई है और ये एम एन है। दोनों लाइन जो होता है इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पे काटते हैं। इस एंगल पी ओ बाई, आपको पी ओ बाई दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, और ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। फाइंड एंगल सी निकालना। ठीक है, सबसे पहले आप जानिए कि ये देखिए कि ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर 180 डिग्री होगा, है ना। एंगल एक्स ओ बाई 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल ऐसे भी है, तो एंगल एक्स ओ पी, याद रखिए एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ बाई कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, हो गया ना। तो आपको देखिए एक्स ओ पी कितना दिया हुआ है, निकालना है। एक्स ओ पी या पी ओ बाई 90 रख दीजिएगा। अब देखिए एंगल एक्स ओ पी कितना आ गया 180 माइनस 90, एंगल एक्स ओ पी 90 डिग्री। ये तो आप समझ गए कि दोनों का सम 90 हो गया। अब आप जानिए कि देखिए लेट ए इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स और बी इज इक्वल टू थ्राइस एक्स। रेशियो को तोड़ने का यही तरीका है। अब आप जानिएगा कि इस दोनों का सम 90 है ना, पी सी एक्स क्या है, या पी ओ एक्स क्या है 90 डिग्री है ना। तो एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो दोनों का सम 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओनली x इज 90 बाई 5, x कितना हो गया 18 डिग्री हो गया। x किसको माने थे आप, a इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स है, तो ट्वाइस इंटू एक्स का वैल्यू रख दीजिए 18, कितना आ गया 36, और b इज इक्वल टू थ्राइस एक्स है, 3 इंटू 18 54 डिग्री। देखिए ए भी निकाल दिया हमने, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि रे ओ एक्स एक्सटेंड हो जाता है किस पे, एम एन पे होता है, तो यानी ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर हो गया। ऐसे लिख सकते हैं इफ रे ओ एक्स स्टैंड्स ऑन एम ओ एन पे, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई लीनियर पेयर, वाई लीनियर पेयर। आप रख दीजिए v का वैल्यू, कितना लाए अभी v का वैल्यू 54 लाए। सी फाइंड करना है,
सी इजकल टू क्या होगा 180, 54 उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा 126। ये कितना इजी मिला दिए। सबसे पहले क्या कि ये 90 है, पूरा 100 बाई स्ट्रेट एंगल है, ये 90 तो ये भी अपने आप 90, दोनों का सम 90, तो दोनों रेशियो में है तो x मान ले लेंगे तो निकल जाएगा x का वैल्यू, दोनों में रख दिए तो a और b निकल जाएगा। अब MON अगर स्ट्रेट एंगल है ये पूरा, तो ये दोनों b और c मिला के 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। b का वैल्यू रख दीजिए आप जो लाए हैं, c निकालना है, कितना सिंपल वे में। तो देखिए एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हमने फिगर के साथ इसका सोल्यूशन दिया है। मुझे लगता है कि पूरा इसको कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, सो आप इसको कॉपी पे नोट करते चले और इसको समझते हुए चले और अगला क्वेश्चन में आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन फिगर यानी फिगर दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर यानी पी क्यू आर, ये एंगल और ये एंगल दोनों पी आर क्यू इक्वल दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, यानी पी क्यू एस जो बाहर एक्सटीरियर है और पी आर टी दोनों इक्वल प्रूफ करना है। फॉर दिस एट फर्स्ट यू हैव टू राइट द गिवन स्टेटमेंट्स, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये गिवन है, नोट कर लिया हमने। अब आप जानिएगा कि यहाँ पर देखिए क्यू एस एंड क्यू आर बोथ आर अपोजिट रेज, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इसका मतलब एस आर क्या होगा, एक लाइन होगा, एस आर क्या है, लाइन है, किसी लाइन के ऊपर पी क्यू क्या हो रहा है, स्टैंड हो रहा है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलाकर कितना 180 डिग्री, वाई लीनियर पेयर। पी क्यू स्टैंड्स ऑन एस आर, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ज्योमेट्री में कंसेप्ट देना होता है, कहाँ से लाए, बगल में लिखे आप लीनियर पेयर लाए, लीनियर पेयर है। एग्जामिनर को ये दिखाना होता है कि लीनियर पेयर है ये, तभी आपका अच्छा मार्किंग हो सकता है। अब आप देखिए सपोजिंग वन मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1, सेम टाइप हियर आर क्यू और आर टी बोथ आर अपोजिट रेज एंड पी आर स्टैंड्स ऑन क्यू टी, क्या लिखेंगे, तो ये और ये दोनों मिलाकर के 180 होगा, लीनियर पेयर होगा। तो चूंकि पी आर स्टैंड्स क्यू टी, पी आर स्टैंड्स ऑन क्यू टी, क्या लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये भी कहां से आया, लीनियर पेयर से आया। सपोजिंग टू, दोनों इक्वेशन को केयरफुली एग्जामिन कीजिए, दोनों का आरएचएस इक्वल है, यहाँ भी 180 यहाँ भी 180, अगर दोनों का आरएचएस बराबर है दोनों का एलएचएस अपने आप बराबर हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों एक और दो से लेकर चलेंगे, दोनों को आरएचएस इक्वल है तो दोनों का एलएचएस इक्वल हो जाएगा। पीक्यूएस पी क्यू आर इज इक्वल टू, इसका एलएचएस क्या है, पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब आपको जो दिया हुआ उसका फायदा लीजिए, क्या दिया हुआ, पी क्यू आर, क्योंकि एंगल पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू दिया हुआ है, रख दीजिए पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू रख दीजिए, ये पी क्यू एस ज्यों का त्यों, पी आर क्यू इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी, दोनों पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, इक्वल इक्वल कटता है, लेकिन साइन दोनों का प्लस प्लस में तभी, माइनस माइनस रहेगा तभी, सेम रहना चाहिए। निकल गया क्या, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, यही ना प्रूफ करना था। देखिए कितना आसानी से हमने इसको प्रूफ कर दिया, कितना आसानी से कर दिया, जो दिया हुआ था नोट कर लिया, दिखा दिया कि ये स्टैंड है तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री, ये स्टैंड है ये दोनों मिला के 180 डिग्री, दोनों का आरएचएस बराबर है, एलएचएस बराबर हो जाएगा। ये जो दिया हुआ तो उसको हम इसमें रख दिए हैं, कट जाएगा, बच गया। ये सिंपल वे में मैं समझता हूँ कि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और इसको आप नोट करते चलेंगे। और अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। हाँ तो देखिए क्वेश्चन 4 में आते हैं स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आप जानते हैं कि क्लास 9 में सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री पढ़ना होता है। ज्योमेट्री का हमने प्रारंभिक रूप में जितना भी शुरुआती तौर पर लाइन्स एंड एंगल्स का है, एनसीईआरटी के अनुसार उसका हमें सोल्यूशन देते रहे हैं।
आप इसको केयरफुली एग्जामिन कीजिए, स्टडी कीजिए और इसका देखिए बहुत ही फायदा होने वाला है। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया होगा, उसको बनाएंगे तो आगे उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्या आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो आप देखिएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें हम कुछ किए नहीं है, सिर्फ दिया हुआ है। देन प्रूफ दैट करना है कि एओबी इज ए लाइन। एओबी इज ए लाइन का मतलब एओबी इज इक्वल टू, अगर आप 180 ला देते हैं, प्रूफ हो गया। फिगर दिया हुआ था, हम कुछ नहीं किए, फिगर में जैसा था हमने फिगर नोट कर लिया। अब हम क्या करने वाले उसको सिर्फ देखिए, देखिए करने वाले क्या है। जो पहले जो दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ है, आप इसकी बात अगर करें कि पूरा को मिला दिए तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। आई हैव अर्लियर एक्सप्लेन्ड कि कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप सोचिए कि सब एंगल अगर मिला दिए तो कितना डिग्री होगा, 180। इधर का 180, इधर का 180, यानी कुल मिला करके 360। इतना देखिएगा तो 180 हो जाएगा, ये देखिएगा 180 मिला करके पूरा कंप्लीट एंगल कितना होगा, 360 का होगा। अब देखिए, सो नोट कीजिए आप, x प्लस वाई प्लस क्या होगा, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। क्यों, कंप्लीट एंगल है ये, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल हो गया। चाहिएगा तो इसके पहले ये भी सब लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ सी, यहाँ लिख सकते हैं आप कि एंगल बी, यहाँ से दे दीजिए x का वैल्यू क्या था, एंगल बी ओ सी लिख दीजिए आप, प्लस वाई का क्या है, एंगल ए ओ सी, प्लस जेड का क्या है आपका, एंगल ए ओ डी, प्लस बी ओ डी इज इक्वल टू 360। ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसका वैल्यू रख दीजिए, इसको आप ब्रैकेट में रखिए दोनों को। अब आप इसका फायदा लीजिए, लिखा हुआ है x प्लस वाई, कितना लिखा हुआ है, डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड ना लिख करके उसका जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस वाई लिखते जाइए आप, कितना हो जाएगा, 360 रहेगा। देखिए एक्स 1 कितना होगा, 2, वाई वाई 2 वाई हो जाएगा, 2x और 2 वाई, 2x प्लस 2 वाई इक्वल टू 360 हो जाएगा। 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बचेगा। x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 2, 180 डिग्री, कितना आ गया, 180 डिग्री, यानी दोनों 180 आ गया। x प्लस वाई के बराबर w प्लस जेड भी तो है, दोनों का वैल्यू हम कितना ले आए, 180 ले आए। अब देखिए, यानी x प्लस वाई यानी कि एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी, दोनों फॉर्म्स क्या करता है, फॉर्म्स ए लीनियर पेयर। क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। किसी एक से कर सकते, नीचे से भी कर सकते, इसके भी एओ बी होगा। लीनियर पेयर बना रहा है तो इसका मतलब ओ ए एंड ओ बी आर टू अपोजिट रेज, क्योंकि ओ ए एंड ओ बी आर टू अपोजिट रेज, देयरफॉर एओ बी इज ए स्ट्रेट। क्या कहता है प्रूव करना, एओ बी इज ए लाइन, एओ बी इज ए लाइन, एओ बी एक लाइन हो गया। यही प्रूफ करना था। देखिए कितना सिंपल में हमने प्रूफ कर दिया है। मैं समझता हूँ कि पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल काम किया हमने, कुछ नहीं, जो दिया हुआ था नोट कर लिए, पूरा कंप्लीट एंगल लिख दिए, 360 है। जो रिपीट था x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड लिख दिया उसके जगह पर। दो बार आया तो दो कॉमन ले लिए, x प्लस वाई अगर आ गया तो ये भी वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड भी आ गया, और ये पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, अगर 180 है तो ये आपका एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है, एक लाइन बना रहा है, बी ओ ए ओ बी का मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो गया, नहीं 180 डिग्री हो गया, ए ओ बी एक लाइन है। प्रूव्ड हो गया। आप इसको नोट करते चलेंगे और हम अगला क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, फिगर दिया हुआ है पीओ क्यू एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, रे ओ आर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री बनाता है, लाइन पी क्यू पर है, क्यूएस एक अनदर रे है। देखिए क्यूएस 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 इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर। ओपी और
ओ आर के बीच में ओ एस दिया हुआ है, यू एस नहीं, ओ एस है। ओ एस एक नजर रे है, ओ एस एक नजर रे लाइंग बिटवीन किसके बीच में है, रेज ओपी और ओ आर के बीच में है। प्रूफ करना है, जो दिया हुआ है देना। समझ गए? क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहता है इतना। आपको करना क्या है, ध्यान से रखिए। सबसे पहले आप जानिए कि लिखा हुआ है कि चूंकि आर ओ स्टैंड्स, आर ओ जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू पर है। इसका मतलब एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और आर ओ पी भी क्या हो जाएगा, ये भी दोनों दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। अगर आप इसकी बात करें इसमें कि एंगल पी ओ आर, अगर एंगल पी ओ आर 90 डिग्री है, पी ओ आर कितना है, 90 डिग्री है, तो आप जानिएगा कि ये और ये दोनों एंगल मिलाकर के 90 डिग्री हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं पी ओ आर को कि एंगल पी ओ एस और एस ओ आर, एंगल पी ओ एस प्लस एस ओ आर कितना डिग्री, 90 डिग्री। सपोजिंग वन मान लीजिए। समझ गए? फिर से जानेंगे कि अगर आर ओ स्टैंड है पी क्यू पर और 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाता है, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री अपने आप हो गया। अब आप ये जब पी ओ आर को लिख दिए 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल मिलाकर कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी दोनों मिलाकर के 90 डिग्री हो गया। अब आप देखिए कि इसको आप क्या लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए आर ओ क्यू निकालने के लिए क्या करिएगा, आर ओ क्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, एस ओ क्यू में से, ध्यान से देखिए यहाँ पर, एस ओ क्यू में से आप एस ओ आर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। एस ओ क्यू में एस ओ आर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। एस ओ क्यू में एस ओ आर को सब्ट्रैक्ट कर देगा तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। फिर से याद रखिए, ये पूरा में से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पूरा क्या है, पूरा है एस ओ क्यू, पूरा क्या है एस ओ क्यू, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एस ओ आर को, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। यानी कि आर ओ क्यू के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, समझिए आप। अब यहां पर पहले लिखिए आप कि एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। याद रखिए यहां पर क्या लिखना है, पी ओ आर इज इक्वल टू आर ओ क्यू। क्यों, दोनों 90 डिग्री है। अब पी ओ आर के जगह पर हम लोग कितना लाए हैं, पी ओ एस प्लस एस ओ आर इज इक्वल टू आर ओ क्यू के जगह पर हम लोग क्या लाए हैं, एंगल एस ओ क्यू माइनस एस ओ आर। ध्यान से रखिए। अब देखिए एस ओ आर अपने जगह पर रहेगा, और माइनस वाला एस ओ आर को इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा। एस ओ क्यू अपने जगह पर रहेगा, और पी ओ एस को उधर भेज दीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि प्लस में है ना। एगो एस ओ आर, एगो एस ओ आर, दो का एंगल एस ओ आर हो जाएगा। एंगल एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस, दो को उधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा उसका। एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू हाफ एंगल एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। देखिए यही प्रूव करना था कि एस ओ आर यानी एस ओ आर या आर ओ एस एक ही चीज होता है। इसको आप आर ओ एस भी लिख सकते हैं, एस ओ आर को आर ओ एस भी लिख सकते हैं, कल आर ओ एस भी लिख सकते हैं। आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस भी आप लिख सकते हैं। एस ओ क्यू को क्यू ओ एस भी लिख सकते हैं, बीच वाला एंगल देखा जाता है। ये कितना सिंपल में है, क्या किए पहले ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ था, एकदम एक एक लाइन समझिए। लिखा हुआ था कि ओ आर 90 डिग्री बना रहा है, किस पर, ओ आर क्यू, या आर ओ क्यू, सॉरी आर ओ क्यू कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। लिखा हुआ है कि ओ आर क्या लिखा हुआ है, रे ओ आर परपेंडिकुलर है किस पर, इस पर है, ये 90 बना रहा है। तो आप तो जानते हैं कि लीनियर पेयर से ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। तो लिख दिए क्या कि पी ओ आर, क्या लिख दिए, पी ओ आर इज इक्वल टू आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए यहाँ तक। अब पी ओ आर नहीं लिख करके क्या है, दो भाग में बटा हुआ ना पी ओ आर, पी ओ एस प्लस एस ओ आर, लिख दिए पी ओ एस प्लस एस ओ आर इज इक्वल टू आर ओ क्यू के लिए क्या करिएगा, आर ओ क्यू निकालने के लिए ये पूरा एंगल में से, देखिए पूरा एंगल में से इस एंगल को माइनस करा दीजिएगा तो ये एंगल निकल जाएगा। इसके जगह पर इतना हम लिख दिए, आर ओ क्यू नहीं लिख करके आर ओ क्यू की जगह पर इतना लिख सकते हैं, वही है, आप नोट कर लिए आर ओ क्यू की जगह पर। अब देखिए एक जैसा उसको इधर ले आइए, एस ओ आर अपने जगह पर है, माइनस वाला एस ओ आर इधर आ जाएगा, ये अपने जगह पर है, इधर वाला चल जाएगा इधर पी ओ एस,
2 को SOR हो जाएगा, ये जो करते हो 2 को इधर भेजिएगा तो बटा में आ जाता है, इसको हाफ करके लिख सकते हैं, यही प्रूव्ड करना था। समझ में आ गया होगा। ये सब हमने कंसेप्ट दिया है, जो दिया हुआ था उसके अनुसार लेके चले हैं, इसका कोई यूज भी नहीं है वन इक्वेशन मानने का। ये सिर्फ 90 लाए हैं कि 90 क्यों लिखेंगे, तो 90 का मतलब इतना लाएंगे, वही रख दिए 90 की जगह पर, हम यहाँ इतना रख दिए और दोनों को सोल्यूशन कर दिए। हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब नोट कर लेंगे और फिगर बनाना है। कहता है कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। एक्स वाई को कहता है प्रोड्यूस कीजिए, प्रोड्यूस बढ़ा दिया आगे, पॉइंट पी तक कहता है, पी तक मान लिया इसको। गिवन इंफॉर्मेशन से आपको कहता है कि डायग्राम बनाइए। इफ रे बाई क्यू, यहाँ पर रे वाई क्यू मान लीजिए, ये वाई क्यू एक रे है। कहता है कि बाइसेक्ट जेड एक्स पी जेड, इफ कहता है रे वाई क्यू जो होता है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड एक्स पी, जेड एक्स पी नहीं है, जेड वाई पी है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है। फिर से देखिए ध्यान से, कहता है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 थे, एक्स वाई जेड 64 बना दिए। कहता है एक्स वाई को प्रोड्यूस कीजिए पी तक, हमने प्रोड्यूस कर दिया है। अब उसके बाद क्या कहता है कि एक पॉइंट पी तक कर दिया, हमने पॉइंट पी तक कर दिया। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इससे आपको फिगर बनाना है। पहले फिगर बनाना है, इसमें फिगर दिया हुआ नहीं है। इफ रे बाई क्यू, देखिए रे बाई क्यू कहता है, बाइसेक्ट करता है किसको, जेड वाई पी को। बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू ये निकालना है और रिफ्लेक्स क्यू बाई पी निकालना है। सबसे पहले आप जानिए कि क्या है। देखिए अगर आप जानिएगा कि एक्स वाई को जब हम लोग पी तक प्रोड्यूस करेंगे तो पी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स पी क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जो 180 डिग्री का हो जाएगा। तो लिखिएगा क्या कि एंगल एक्स वाई पी क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो आप रखिए कि ये दोनों एंगल मिला के कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और बाई जेड स्टैंड्स है, बाई जेड स्टैंड्स हो रहा है, ऑन एक्स वाई पर खड़ा है, तो इसका मतलब ये दोनों मिला करके लीनियर पेयर हो जाएगा। लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, ध्यान से देखिए, एंगल एक्स वाई जेड प्लस क्या हो जाएगा, पी वाई जेड। पी वाई जेड कितना, 180 डिग्री, कहाँ से लाया, लीनियर पेयर लाया। ध्यान दीजिए क्या किया हमने, एक्स वाई को जब प्रोड्यूस कर दिए पी तक तो आपका ये पूरा क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया, और स्ट्रेट लाइन पूरा 180 का होता है, लीनियर पेयर हो गया। अब वाई जेड स्टैंड हो जाता है इस लाइन पर, जिसका मतलब ये एंगल और ये पूरा एंगल मिला करके 180 डिग्री लीनियर पेयर से। अब आप एक्स वाई जेड नहीं लिखकर उसका वैल्यू रख दीजिए, कितना वैल्यू दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। पी एक्स जेड जो का थे उतारते चलिए, तो पी एक्स जेड क्या हो जाएगा, 180 माइनस 64, 180 माइनस 64, पी एक्स जेड कितना हो जाएगा, 116 है ना, 116 हो जाएगा पी एक्स जेड। अब आपको ये भी लिखा हुआ है कि ये पूरा ला दिए ना, वाई क्यू बाइसेक्ट करता है, क्योंकि रेज वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल पी वाई जेड को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब दोनों को बराबर भाग में बांटता है। पी वाई क्यू एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू जेड वाई क्यू। और आप याद रखिए कि दोनों मिला करके कितना है, यानी कि पी एक्स जेड 116 है। पी एक्स जेड का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों प्लस कर देंगे ना, एंगल पी वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू मिला के 116 डिग्री, ये ना वाई दोनों का प्लस करने पर 116 आ गया। अब पी वाई क्यू अपने जगह पर रखिए, अगला में जेड वाई क्यू का वैल्यू भी पी वाई क्यू है, तो पी वाई क्यू इसकी जगह पर लिख दीजिए। तो एगो पी वाई क्यू एगो पी वाई क्यू, दो गुना हो जाएगा पी वाई क्यू
सिर्फ पी वाई क्यू क्या हो जाएगा 116/2 58। तो एंगल पी वाई क्यू इजकल टू कितना हो गया 58। तो पी वाई क्यू निकल गया तो अपने आप जेड वाई क्यू भी आपको निकल जाएगा। ये भी 58। यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये 64 है तो ये पूरा कितना आ जाएगा 116 बाइसेक्ट करता है तो 58 और 58 निकल गया अपने आप। अब आपको क्या निकालना है, निकलना फाइंड एक्स वाई क्यू। तो देखिए एक्स वाई क्यू कहाँ पर है, एक्स वाई क्यू ये है। तो इसके निकालने के लिए आपको प्लस कराना होगा ये एंगल और ये एंगल। आपको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए होंगे आप, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए हम इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ के बाद यहाँ रहे क्या रखेंगे, लिखेंगे एंगल एक्स वाई क्यू। ध्यान से देखिए एंगल एक्स वाई क्यू समझना है सिर्फ इसको, एक्स वाई क्यू यानी पूरा एंगल यहाँ तक। ये 64 लाए, ये भी तो लाए 58, दोनों को प्लस करना होगा। एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, या क्यू वाई जेड भी लिख सकते हैं, एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड का कितना लाए आप 64 दिया हुआ है, और प्लस जेड वाई क्यू कितना लाए 58 लाए, दोनों को ऐड कीजिए 122 डिग्री आ गया। कितना आ गया 122 डिग्री। एक ये भी आंसर हो गया, क्या हो गया, एक ये भी आंसर हो गया, क्योंकि एक्स वाई क्यू कहता था निकाल दिए। रिफ्लेक्स एंगल एक्स वाई पी, पहले एक्स वाई पी निकालिएगा तब तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, सॉरी एक्स वाई पी नहीं, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, क्यू वाई पी। क्यू वाई पी तो निकाल दिया ना, कितना लाए एंगल क्यू वाई पी लाए हम लोग 58 लाए। इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि 360 में माइनस कराना पड़ता है। 360 में माइनस करा दीजिए 58 को, ये जो आएगा वही आपका रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी हो जाएगा, ये जो निकालना है 302 डिग्री। कितना आ गया 302 डिग्री आ गया। 58 को माइनस कराया तो कितना है 360 में 302। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 का यही सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं था, हमने गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने डायग्राम बनाया आपके सामने। पहले एक्स वाई जेड बना दिया 64, प्रोड्यूस किया था तो प्रोड्यूस कीजिए, यहाँ वैल्यू 64 था रख दिए। अब कहता है रे बाई को बाइसेक्ट करता है, तो रे ऐसे ही होगा, बाइसेक्ट करता है, ये दोनों को बाइसेक्ट करता है। हमने निकाल दिया पूरा कंक्लूजन कंसेप्ट के साथ। एक्सरसाइज 6.1 का पूरा हमने सॉल्यूशन दे दिया है। इसके पहले लेक्चर में हमने सिर्फ कंसेप्ट दिया था आपको, और सेकंड लेक्चर में हमने आपको क्लास 9 का ये एक्सरसाइज 6.1 का फुल्ली सॉल्यूशन दे दिया है। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस चैनल के द्वारा जुड़ते हैं तो इसमें आपको 100% सक्सेस मिलता है, बेनिफिट ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ये हमारा ऐसा यूट्यूब चैनल हमने बनाई है जो गणित संगम यूट्यूब चैनल है, बाई अनिल सर के द्वारा रन किया जा रहा है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, पढ़ाई मिलेगा, इसके अलावा गॉसिप नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई मिलेगा। तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब करें, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यू एंड योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स सभी मिलकर के सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई कीमत नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री कॉस्ट में दिया जा रहा है आपको। आप इसको सब्सक्राइब करें और इसका फ़ायदा उठाएं और हमारे साथ जुड़ते रहे। आप बहुत सारे आपको सोल्यूशन देते रहेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे टू यू।